दोस्तों, हम जब भी लोन लेने जाते हैं तो हम लोग के दिमाग में एक सवाल होता है कि हमें लोन लेनी कौन से टाइप की है। अब उसमें मोस्टली दो टाइप की लोन होती है, एक है टर्म लोन, दूसरी है वर्किंग कैपिटल। टर्म लोन तो मोस्टली सब जानते हैं, होम लोन, कार लोन, मशीनरी लोन, सबके सब टर्म लोन आते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या? रोजिंदा जिंदगी में जो बिजनेस एक्सपेंस होते हैं उसको हमें अगर कोप अप करना हो, उसके कोई लोन लेनी हो, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल लोन। अब उसमें मेजर दो प्रकार की लोन होती है। वन इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में ओडी बोलते हैं, एंड दूसरी है कैश क्रेडिट फैसिलिटी, मीन्स उसको हम सीसी बोलते हैं। अगर मैं ओवरड्राफ्ट की बात करूँ दोस्तों, तो ओवरड्राफ्ट मोस्टली सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड होता है। अगर सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट की बात करूँ तो वो किसी सिक्योरिटी के सामने दिया जाता है, एंड जो भी सिक्योरिटी की वैल्यू आती है डिपेंड्स ऑन द बैंक पॉलिसी। आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का 50% से लेके 100% तक के आपको वैल्यू का मिलेगा। मोस्टली आपको 50 से 60% ही मार्केट वैल्यू का मिलता है, डिपेंड्स ऑन द बैंक पॉलिसी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में आपको कोई स्टॉक स्टेटमेंट, आपको कुछ भी सबमिट नहीं करना होता है। उसका रिन्यूअल भी जो साल में आता है, विच इज वेरी मच इजी टू वर्क ऑन। आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिजनेस यूज के भी ले सकते हो, आपके पर्सनल के लिए भी ले सकते हो, घर पे किसी की मैरिज है सब तो उसके लिए भी ले सकते हो, दैट इज पॉसिबल। अगर मैं बात करूँ सीसी फैसिलिटी, दैट इज कैश क्रेडिट फैसिलिटी, वो आपके लिए आपको जो आपकी मेन सिक्योरिटी होगी, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी, वो आपकी स्टॉक और बुक डेट्स होता है। एंड अगर मैं स्टॉक की बात करूँ, स्टॉक भी आपका पेड स्टॉक बोलते हैं। अब ये पेड स्टॉक क्या होता है? पेड स्टॉक मीन्स जितना भी मेरा स्टॉक खड़ा है उसके सामने मेरे जो क्रेडिटर्स खड़े हैं, वो स्टॉक लेके जो मेरा क्रेडिटर्स का हुआ उन सबको मैं माइनस करूंगा। जो नेट बैलेंस आया, नेट स्टॉक जो मेरे पास पड़ा है, उसमें से मैं मेरे डेटर्स को ऐड करूंगा, वो मेरा आया एक पूल आया। अब उसमें मैं मार्जिन निकाल दूंगा। अगर मैं मोस्टली बैंकों की बात करूं, स्टॉक में बैंक के 40 से 50% मार्जिन रखती है, एंड डेटर्स में बैंक के 60 से 75 से 80% तक मार्जिन रखती है। उतना मार्जिन मैं निकाल दूं, जो नेट मेरा बचा उसके लिए मैं एलिजिबल हूं, उतनी मुझे सीसी फैसिलिटी उस महीने के लिए मिलेगी, जिसको मैं बोलता हूँ डीपी। डीपी मीन्स ड्रॉइंग पावर। तो क्या सिर्फ स्टॉक एंड बुक डेट से मुझे लोन मिल जाएगी? मोस्टली जो बैंक्स की अगर बात करूँ, वो इसके ऊपर सिर्फ नहीं देती है, दे आर इवन आस्किंग फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी, जहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स या एफडी कुछ रखनी पड़ती है। और बहुत सी बैंकें हैं जो मुझे अनसिक्योर्ड ओडी भी देती है, अनसिक्योर्ड सीसी भी देती है। हमें तो ध्यान रखना, इफ इट्स अनसिक्योर्ड उसका इंटरेस्ट रेट हाई होगा, इफ इट इज सिक्योर्ड उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा। मुझे सीसी स्टेटमेंट में मुझे एक तो उसका रिन्यूअल हर साल होता है। इट शुड ओनली बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसके लिए है, जिसका डाइवर्सन बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। एंड मुझे एवरी मंथ सीसी में स्टॉक स्टेटमेंट बैंक में सबमिट करना पड़ता है। तो नाउ चॉइस इज योर्स कि आपको ओडी लेनी है या सीसी लेनी है। मैं कहूँगा यूटिलाइजेशन के बेसिस पे ओडी इज वेरी मच इजी। बहुत बार इंटरेस्ट रेट ज़्यादा भी हो सकता है, बट सीसी यूज करना थोड़ा हार्ड है। बट इफ़ यू थिंक कि आपके स्टॉक और डेटर्स सही लेवल पे पड़े, सब कुछ कोई मुश्किल नहीं है, यू कैन ऑप्ट फॉर द सेम। मैं हूँ CS अमित चौधरी। थैंक यू। Subscribe our channel, Fintechs Channel, for easy knowledge on finance and taxation.